सभी का स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी जल्दी बुलाया, आपको परेशानी हुई। आज की पत्रकार वार्ता वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक प्रकरण पर है और आपको जानकारी है कि राजस्थान में अब तक 16 परीक्षाएं हुई हैं। पूरी की पूरी परीक्षाओं का हर पेपर लीक हुआ है और कुछ आंदोलन के कारण और कुछ दूसरी सूचनाओं के कारण 10 परीक्षाएं अब तक रद्द की हैं। ये जो वरिष्ठ अध्यापक पेपर है, ये 15 दिन पहले ही आरपीएससी से सुरेश ढाका के दोस्त भूपेंद्र को मिल गया था। आरपीएससी चेयरमैन का बयान आज आपने पढ़ा होगा, जो भास्कर में छपा था। मैं पेपर लीक के 2 दिन पहले ही आरपीएससी चेयरमैन को ज्ञापन देके आया था और उनको कहा था कि आपके आरपीएससी से पेपर लीक हुआ है, इसकी जांच करवाएं। तो उन्होंने जो बयान दिया और चेयरमैन साहब का कहना था कि गोपनीय शाखा पेपर हैंडलिंग नहीं करती है। तो फिर आखिर पेपर को बनाता कौन है? तो ये चेयरमैन साहब का गुमराह करने वाला बयान है। उन्होंने कहा है कि इस शाखा का काम परीक्षा के बाद रिजल्ट प्रोसेस करना है और वो कह रहे हैं कि इसमें भी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है। इस शाखा के पास पेपर के बारे में जानकारी होना संभव नहीं है। आपको मैं थोड़ा प्रोसीजर बता देता हूं। सेटर पेपर सेट करता है और पेपर सेट करके आरपीएससी को, स्टाफ को बंद लिफाफे में दे देता है। और जो मॉडरेटर होता है वो आरपीएससी का ही होता है। मॉडरेट उस पेपर को फाइनल करके आरपीएससी के पास चेयरमैन को या गोपनीय शाखा को दे देता है। मॉडरेटर गोपनीय शाखा का हिस्सा है। सेटर भी एक तरह से गोपनीय शाखा का हिस्सा है। तो मॉडरेटर के बाद आरपीएससी के थ्रू, जो आरपीएससी के चेयरमैन का सबसे ज्यादा विश्वस्त होता होगा, उसके बाद पेपर प्रिंटिंग प्रेस में जाता है। ये तरीका है। तो मैं आरोप लगाना चाहता हूं मॉडरेटर के यहां से पेपर लीक हुआ है। मैं नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि जांच में दिक्कत आएगी, लेकिन वो नाम भी मेरे पास आ गया कि जिसने पेपर लीक किया। इसलिए मेरा आरोप है कि आरपीएससी से पेपर लीक हुआ है। आरपीएससी के चेयरमैन को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और थोड़ी भी नैतिकता है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। परीक्षा को कंडक्ट कराना ही नहीं, गोपनीयता रखना भी परीक्षा केंद्र तक, ये सारा आरपीएससी का काम है। इसलिए गैर जिम्मेदार बयान कल इन्होंने चेयरमैन साहब ने दिया है। अब पेपर कौन कौन सी जगह गए? पेपर गए जयपुर में 4 गाड़ियों में, जोधपुर में 2 बस और 3 गाड़ियों में, जिसमें तीनों इनोवा थी, बीकानेर में 3 गाड़ी, अजमेर में 2 गाड़ी,
अलवर में 4 गाड़ी, भरतपुर में 5 गाड़ी, दौसा में 2 गाड़ी, कोटा में 2 गाड़ी, उदयपुर में 1 बस और 5 गाड़ी। ये उदयपुर की जो बस है, ये बस 21, 22, 24 को होने वाली सब परीक्षाओं को बच्चे को भर के ले लिए। तो मैं मांग करूंगा जांच अधिकारियों से कि 3 दिन बराबर बस बच्चों को पेपर पढ़ाती हुई गई है, जाते हुए बच्चे गए हैं और लौटते हुए बस खाली निकली है। तो इसमें इस प्रकार से राजस्थान में 3000 बच्चों को इन वाहनों से पेपर पढ़ाया गया। अब इसमें गैंग कौन कौन है? ढाका की महेंद्र बिश्नोई, रेलवे में कोई डिप्टी पद पर है, हैकर है, ऑनलाइन परीक्षा हैक करता है। इसने ऑनलाइन परीक्षा हैक की, रेलवे की, जेईएन की, टेक्निकल हेल्पर की, रेलवे प्रमोशन की, संविदा, एएनएम, जेएनएम आदि की। कमलेश ढाका, सुरेश ढाका का छोटा भाई है, वो इस गैंग में शामिल है। सुनील सारण, देवीलाल बड़सरा और ये इसमें शामिल है। इसमें रूपाराम धौरीबन्ना बाड़मेर में है, जो रशिया में बीबीएस कर रहा है। नरेश बिश्नोई, ये डावल का निवासी है। सुनील भादु एलडीसी है, जो बेरोजगार संघ है, संयुक्त बेरोजगार संघ, उसका नेता है। और एक सुरेश साहू है, दूसरा बनवारी लाल है जोधपुर का, जो सुरेश ढाका का मित्र है। एक है सुनील बीकानेर, कोचिंग पार्टनर है इनका, अपना ढाका का। राजू ढाका, मदन पंप वाला, मनोहर एलडीसी, एक मंत्री जी का ये स्टाफ है। तो मंत्री जी का बात नाम भी अभी मैं नहीं बताऊंगा, बाद में अपने आप उजागर हो जाएगा, इसको पकड़ेंगे तब। आपको जानकारी है कि जेईई मेन भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, तो उसका हमने आंदोलन किया था, वो रद्द हुई थी, एसओजी की जांच दी थी। एक पेपर लीक हुआ था शहीद मेजर दिग्विजय सिंह सुमेर स्कूल झोटवाड़ा से। उसकी स्कूल में कार्यरत परीक्षा प्रभारी लाइब्रेरियन पीटीआई ये जगदीश यादव ने एक पेपर दिया था भूपेंद्र और सुरेश ढाका को। आज दिनांक तक स्कूल का नाम पता एसओजी ने कर लिया, राजेंद्र यादव का भी पता लग गया, वो क्यूआर कोड से पता लगा, लेकिन आज तक एसओजी ने इसकी राजेंद्र यादव से आज तक जांच नहीं की, इसलिए कि इसमें सुरेश ढाका था। मैं एसओजी की भूमिका बता रहा हूँ आपको कितनी पक्षपातपूर्ण रही है। सुरेश ढाका जयपुर में लंबे समय से कोचिंग चला रहा, उस कोचिंग का नाम था उमंग। जब इनका नाम पेपर लीक में आया सुरेश ढाका पे, कई पेपर लीक में, तो सुरेश ढाका ने कोचिंग का नाम बदलकर अधिगम कोचिंग कर दिया। उसी जगह उसका नाम अधिगम कोचिंग कर दिया। मैंने पहले की पत्रकार वार्ता में आपको बताया था कि सुरेश ढाका ने आरएएस परीक्षा 2018, अगर आपको ध्यान हो तो 2021 के कांस्टेबल पेपर लीक में पत्रकार वार्ता में मैंने आपको बताया था सुरेश ढाका का हाथ है। कई मीडिया के भाइयों ने उसको छापा भी था, लेकिन इनके रसूखात बहुत ज्यादा है सुरेश ढाका के, बड़ा पैसे वाला है। और किन किन से रसूखात है? विभिन्न दल के नेताओं से, उनका मैं नाम बताना ठीक नहीं समझता, हो सकता है उनके कारण ये बसता है। इसके दूसरे साथी जो ढाका का है भूपेंद्र उर्फ भूपी, इसके साथ कुछ पुलिस के लोग मिलकर भी पेपर लीक करते हैं और कुछ एसओजी के लोग भी उसमें शामिल हैं। मैंने पहले पत्रकार वार्ता में आपको बताया था कि एसओजी के रीट पेपर के जांच अधिकारी,
मैंने नाम लिया था मोहन पोसवाल, वो इनसे मिले हुए रीट पेपर लीक वालों से। और एक केंद्रीय जांच एजेंसी का एक व्यक्ति है, वो भी इससे मिला हुआ है। वो भी मैं इस समय बात नाम बताना ठीक नहीं समझता कि पुलिस की जांच में फर्क पड़ेगा। ढाका, जो सुरेश ढाका है, उनकी एसओजी के एक अफसर की और सेंट्रल एजेंसी के एक अफसर की प्रॉपर्टी में साइलेंट पार्टनरशिप है, जिनको जानकारी है कि ढाका इस ढंग के अवैध अनैतिक काम करता है और वो समय समय पर ढाका को बचाते रहते हैं। सुरेश ढाका का कंडक्ट कभी भी ठीक नहीं रहा। आप सबको, मीडिया वालों को जानकारी है कि इसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। भाग के बाहर से यहाँ है, यहाँ अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया। सुरेश ढाका के 15 लाख फॉलोवर है फेसबुक पर, जो मेरे भी नहीं है। और मैंने जैसा कि आपको पहले निवेदन किया था, हाँ, इसमें क्वेश्चंस में क्या हुआ है, 80 + 80 + 80 240 प्रश्न आरपीएससी द्वारा सुरेश ढाका गैंग को दे दिए गए। इन्होंने दिनांक 21 तारीख को होने वाला पेपर जो सामान्य ज्ञान का था, वो 20 तारीख को ही दे दिए 240। समझ रहे हो ना? जिनको 21 को पेपर होना था, उनको 20 तारीख को उपलब्ध करा दिया 240 क्वेश्चन। फिर जिनका 22 को पेपर होना था, उनको 21 को उपलब्ध करा दिए 160 क्वेश्चन। और जिनका 24 को पेपर होना था, उनको 80 क्वेश्चन उपलब्ध करा दिए 23 दिसंबर को। 28 प्रश्न सामान्य ज्ञान के थे और 20 प्रश्न साइकोलॉजी के थे। इसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चन नहीं है, तो अगर प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर बाहर जाता तो पूरे 100 के क्वेश्चन बाहर जाते। 80 गए हैं, तो ये स्पष्ट है कि आरपीएससी के स्टाफ के जरिए ये क्वेश्चन इनको दिए गए। एक बात और आपको मैं कहना चाहूंगा कि रीट पेपर लीक के आरोपी रामकृपाल मीणा की प्रॉपर्टी को सरकार ने ध्वस्त कर दिया था। अच्छा कदम था। उसी प्रकार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर जागृति विद्या मंदिर झोटवाड़ा जयपुर से लीक हुआ था। वो उसकी मालिक जो है श्रीमती मंजू शर्मा, वो राज्य सरकार में विप्र कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष है। उस सेंटर का ना तो आज तक सील किया गया, ना ही प्रॉपर्टी को चिन्हित किया गया, ना ही प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार से सुरेश ढाका का बहुत बड़ा यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो मैं चाहूंगा कि सरकार भेदभाव नहीं करे, रामकृपाल की प्रॉपर्टी को तो तोड़ दे और श्रीमती मंजू शर्मा, चूंकि वो विप्र कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष, उसको छोड़ दे और सुरेश ढाका, जिसके सत्ताधारी दल से दूसरे लोगों से बड़े संबंध है, उसको मौका दे दिया ताकि वो फरार हो गया और उसको पकड़ा नहीं गया। ये असली मुलजिम है इस पेपर में। मैंने पहले भी 26 अप्रैल 2022 को जब पत्रकार वार्ता की थी, उस समय मैंने मीडिया के सामने जिक्र किया था कि RS 2018-2021 की परीक्षा में धांधली का मुख्य आरोपी ये सुरेश ढाका था। लेकिन एसओजी ने भी ध्यान नहीं दिया, राजस्थान की सरकार और पुलिस ने भी ध्यान नहीं दिया। 2018 से आरपीएससी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाएं इन गैंगों के द्वारा बराबर लीक की जाती रही है। बार बार पत्रकार वार्ता करने और मीडिया ने बड़े प्रमुखता से पेपर लीक को छापा है, उसके बावजूद भी, और उसके बाद सरकार कड़ा कानून भी ले आई। कानून कागजों पे है, जमीन पर नहीं है। इसलिए पेपर लीक करने वालों का मनोबल इतना बढ़ गया कि पेपर दर पेपर लीक होता जा रहा है। आरपीएससी द्वारा कॉलेज व्याख्याता का पेपर करवाया 29 सितंबर 2022 को
राजनीति विज्ञान का भी पेपर आउट हो चुका है। इसकी भी मेरी मांग है कि इनका परिणाम जब जारी करे आरपीएससी, तो रोल नंबर के साथ पूरा नाम पता जारी करेगी, तो आपको पता लगेगा कि एक ही जाति विशेष के 90% लोग इसमें चयन होंगे, एक ही जाति विशेष। आरएस 2018 परीक्षा के समन्वयक आरपीएससी सदस्य शिव सिंह राठौर थे, जिन्होंने मेंस की कॉपियां जांचने का जिम्मा था, जिनमें भारी अनियमितता थी। वो भी मैंने आपको पत्रकार वार्ता में बताया। वो अनियमितता उजागर होने के बाद भी परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और जिसने परीक्षा जांची उस प्रोफेसर ने जांच ने लिख दिया था कि नॉट अटेम्प्ट के बाद उसको दूसरी कॉपी दे दी गई और उससे अटेम्प्ट करा के प्रश्न उत्तर लिखा दिया गया। वो आदमी हाई कोर्ट में गया और जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया उसको हाई कोर्ट ने रिलीफ देके ऐसा निकम्मा व्यक्ति आरएस बन गया। यह आरपीएससी के मैं काले कारनामे आपको बता रहा हूँ। इस समय 2021 में भी मैंने बताया था आपको पत्रकार वार्ता में, शिव सिंह राठौर कार्यरत चेयरमैन थे, उनकी देखरेख में मुख्य परीक्षा हुई थी। 18/12/2021 को आरपीएससी अध्यक्ष बनने के बाद ट्विटर पर, खुद के ट्विटर पर आरएस मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न पत्र 2 के खंड संख्या और भूगोल के प्रश्न नंबर 13 को, जो 10 अंक का था, सोशल मीडिया पर वायरल किया था चेयरमैन ने, और वही प्रश्न आ गया। और उनके बाद बहुत ऐसे निकम्मे लोग आरएस बन गए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आरपीएससी की भूमिका पूरे संदेह के घेरे में, वहाँ पेपर लीक होते आए, योजनाबद्ध तरीके से होता है, शिकायत भी बार बार हुई है, मीडिया ने भी बार बार छापा है, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सब इंस्पेक्टर का पेपर भी बड़े पैमाने पर लीक हुआ था। बेरोजगार ने और बेचारों ने खूब प्रमाण दिए, लेकिन सरकार ने सुनी नहीं। अंत में वो निराश होकर बैठ गए। एक ही गांव से आपकी जानकारी में आए थे कि 6 सब इंस्पेक्टर बन गए थे एक ही गांव से। इस प्रकार से पूरी आरपीएससी पर मेरा आरोप है कि आरपीएससी एक भ्रष्टाचार का केंद्र बनी हुई है। पेपर लीक ये जो अभी हुआ है ये आरपीएससी से हुआ है। और अगर मेरी मांग है सरकार से कि सुरेश ढाका को पकड़ेंगे तो आरपीएससी भी पकड़ी जाएगी। और मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार की एजेंसी, चाहे एसओजी हो, जब मैंने आपको बता दिया कि एसओजी के लोग भी इसमें पेपर लीक करवाने में शामिल हैं, कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं और कुछ सत्ताधारी दल के लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, कुछ बेरोजगार छात्र संघ यूनियन के लोग भी इसमें निकलेंगे, तो इसकी मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सीबीआई की जांच कराई जाए। राज्य की एजेंसी फिर वही होगा जैसे रीट में हुआ था। मैंने आपको कहा था कि शिक्षा संकुल डीपी जारोली तक मैंने रीट का मामला आपको वहां तक बताया था। सरकार ने आनंद फानंद में डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्त के बाद डीपी जारोली ने राजनेताओं पर का हाथ होना बताया था। मैंने आपको राजीव गांधी स्टडी सर्कल का इन्वॉल्वमेंट भी बताया था। और आखिर में छोटे लोगों को, मछलियों को तो पकड़ लिया सरकार ने, लेकिन डीपी जारोली को क्लीन चिट दे दी। इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ सुरेश ढाका को भी सरकार क्लीन चिट दे सकती है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अब ज्यादा राजस्थान की जनता, राजस्थान के बेरोजगार बार बार के इस पेपर लीक को, जो अब तक 16 बार हो गया, बर्दाश्त नहीं कर सकते। कानून की स्थिति भी बिगड़ सकती है। मैं मुख्यमंत्री गहलोत जी से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच सीबीआई से कराएं, सब इंस्पेक्टर की भी कराएं, और जो आरएस के मैंने बताए उनकी भी कराएं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और राजस्थान के लाखों बेरोजगार को न्याय मिल सके। आपने पहले भी जो आउट हुए पेपर तो कहा था कि सीबीआई से जांच कराई जाएगी, लेकिन सरकार ने कराई नहीं थी। अब हम तो कह सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा आंदोलन करके सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, पर इसलिए नहीं कराई। पहले जो रीट का पेपर लीक हुआ था तो मैंने आपको कहा था उसमें 3 तो मंत्री और 5 एमएलए शामिल हैं। मैंने नाम नहीं बताया था, लेकिन अगर सीबीआई जांच कराए तो 5 तो एमएलए निकलेंगे उसमें
और 3 मंत्री निकलेंगे। उसमें 2 मंत्री तो मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल नजदीक है, सरकार की बदनामी होगी, इसलिए सीबीआई जांच रीट वाली नहीं दी मुख्यमंत्री जी ने। इसमें भी मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि सरकार के कुछ लोग हैं, तो मुख्यमंत्री जी अपने आप को बहुत गांधीवादी कहते हैं, साफ सुथरा कहते हैं, ईमानदार मानते हैं, तो उनसे कहूँगा आपकी ईमानदारी पर दाग नहीं लगे, इसलिए इस वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का भी सीबीआई से जांच कराएं। बाकी की परीक्षा जो मैंने बताई है उनकी भी अगर सीबीआई से जांच हो जाए तो बच्चों के साथ न्याय हो सकता है। आपने कहा था कि मंत्री का जो कर्मचारी है वो भी इस बार पेपर लीक में शामिल है, क्या आप एसओजी को पुलिस को इससे सबूत देंगे इस बार भी? मैं बराबर पहले एसओजी को सबूत दिए थे, मैं कानून को क्या है, ये एमएलए ये मंत्री है। अब ये जो मंत्री जी का एक स्टाफ है जो इस पेपर लीक में, वो नाम जो भी जांच एजेंसी उसको मैं दे दूंगा। आप बता रहे हो सर, आप बता रहे हो कि आरपीएससी के मॉडरेटर के यहाँ से पेपर लीक हुआ, मॉडरेटर कौन है जिसने ये पेपर लीक किया? अभी थोड़ा पहले बताना ठीक नहीं है। नहीं, वो भी जैसे सुरेश ढाका भागा है वैसे भाग जाएगा, उनको मिलने वाला नहीं है। मैं एजेंसी को बताऊंगा। किरण जी, मेरा एक सवाल था कि 2013 में आरजेएस का परीक्षा लीक हुआ था, उस समय चेयरमैन थे मुरलीधर बोरान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बनाया था उनको आरपीएससी का चेयरमैन। इस बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बनाया, तो मास्टरमाइंड थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं, मुख्यमंत्री मास्टरमाइंड नहीं हो सकता, लेकिन मुख्यमंत्री जी के जो जिन को नॉमिनेट करके भेज रहे हैं वो प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहे, और उनके नीचे क्या हो रहा है उनको पता भी नहीं है। मेरी समझ में तो श्रोती है जो है इनको अभी तक आरपीएससी की एबीसीडी पता नहीं है, कौन कौन वहाँ सिस्टम क्या है लीक करने का। मेरी समझ में वो शिव सिंह राठौर को भेज दें तो सारी चीज बता देंगे आप। एक आपने कहा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बेनामी संपत्तियां बताएंगे प्रेस वार्ता करके, आज 6 महीने हुए आप चुप्पी साधे रहे, आप बचा रहे मुख्यमंत्री को। नहीं, पर मेरा कोई एडजस्टमेंट मुख्यमंत्री जी से नहीं हुआ है, आप निश्चिंत रहें, मैं बताऊंगा। आपने पहले भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे ये ऑब्जेक्शन उठाया था, बेनामी प्रॉपर्टी है बहुत है, वो मैं बताऊंगा। नहीं किरोड़ीलाल जी, मेरा सवाल ये था, आप खुद कह रहे हैं कि जो संजय सोत्रे चेयरमैन है उन्हें ज्यादा जानकारी है नहीं आरपीएससी की, इसका मतलब संजय सोत्रे खुद इतने बड़े स्तर पे तो पेपर लीक नहीं हुआ नीचे? ना, संजय सोत्रे को मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन जब संजय सोत्रे के वहां से लीक हो रहा है तो जिम्मेदार तो संजय सोत्रे है, इसलिए उनको नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए, मेरी मांग है, और इस पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। किरोड़ी जी, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, आप ही आरोप लगा रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो आखिर आगे कोई रास्ता तो होगी, पेपर कब रुकेंगे, कैसे जांच होगी? लगातार रीट की परीक्षा को लेकर आपने बड़ा आंदोलन किया, लेकिन निकला नतीजा कुछ नहीं। अब आप सेकंड गेट का मामला आ गया, तो आपको लगता है कि अब कोई और रास्ता अपना के सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए? अब तो रास्ता एक ही बनता है कि गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा जनसैलाब इकट्ठा करके सरकार को मनवाया जाए, और मैं इसकी तैयारी करूंगा पार्टी से अनुमति लेकर। और कोई किरोड़ी जी, मेरा सवाल ये है और कोई कानूनी मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से ताकि पेपर लीक ना हो? जी, मैकेनिज्म क्या डेवलप करे सरकार जिससे? मैकेनिज्म तो सरकार कानून ले आई, लेकिन उसको धरातल पर पालन करने की कमी है, और सबक ऐसा सिखाना चाहिए जैसे वो जो रामकृपाल था उसकी प्रॉपर्टी ध्वस्त कर दी, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। मतलब कानून का डर खौफ इतना रहना चाहिए। देखो, कानून तो बना दिया पेपर लीक का, लेकिन कानून की पालना आप धरातल पर नहीं करें, बल्कि आप उनको बचाने में लग जाए। आप बताओ डीपी जारौनी को क्यों बचाया सरकार ने? उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने सुरेश ढाका को क्यों छोड़ दिया? वो तो परसों यहीं बैठा था, चाय पी रहा था। इसलिए जो सरकार जब बचाने में लग जाती है असली अपराधियों को, तो उनका बनाया कानून भी निर्मूल है, कोई काम का नहीं है। जो काम जितना कानून बनाया, अगर उस पर भी सरकार सख्ती से कार्रवाई कर दे तो 70-80% पेपर लीक होने से बच सकता है। आपकी सरकार आएगी तो कराएंगे कार्रवाई, ऐसे लोगों की परीक्षा की जांच होगी, अगर ये माना जाए भाजपा आएगी तो होनी चाहिए। क्या दिक्कत है? भाजपा तो करेगी। किरण जी, आपके पास एविडेंस है, आप इतने एविडेंस पेश करें, तो आप उन्होंने कोर्ट के जरिए आप सीबीआई की जांच की मांग करें, क्योंकि सरकार अगर सीबीआई की जांच नहीं करे तो लीगली भी जा सकते हैं। आपने पता है कि आपको हमने रीट के मामले में भी वहाँ गए थे कोर्ट में, पर सरकार की एजेंसी ने इतनी उसमें कीन अटेंशन दिया
कि अदालत ने उसमें आदेश नहीं किए, लेकिन इसमें आपने सवाल सही किया है, इसमें हम जाएंगे सभी पेपरों का लेकर और ये हम कोर्ट में जाएंगे। अदालत ने अगर मेहरबानी कर दी तो ये काफी सीबीआई इसमें रीट को काफी लेकर लोगों को पकड़ेगी। रीट को लेकर के आप ईडी में भी गए थे, आपने ईडी में भी लिखित में दिया था, उसका क्या रहा सर? सरकार यहाँ सरकार है, वो ईडी ने ईडी आने वाली है, ये मानो आने वाली जितनी ठंड सर्दी पड़ेगी, जब पीक होगा राजस्थान में, उस दिन ईडी आ जाएगी। अगर क्या जांच अधिकारी भी चेंज होने चाहिए, जैसे एमएन दिनेश है, ऐसे लोगों को यदि जांच दी जाए इसकी जो नकल हो रही है उसको? सब देखो, एसओजी का डीजी पे भी हम अशोक राठौर को कोई शक नहीं करते, मेरी नजर में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके नीचे जितने बैठे हैं ना कपटी भ्रष्टाचारी जो पेपर लीक गैंग से मिले हैं, उनकी जानकारी नहीं है। मैंने उनको भी व्यक्ति से बता दिया कि आपके यहाँ कौन कौन गड़बड़ है, शायद वो क्यों नहीं कार्रवाई कर पाते। मेरे को तो ये लगता है कि कोई एमएन दिनेश बैठा है, चाहे अशोक राठौर बैठा है, जो कोई किसी को बैठा है, सरकार का दबाव इसमें है ऐसी परीक्षाओं में। मैंने आपको भी पहले कहा था, रीट का जब पेपर लीक हुआ था, कि ऐसे बड़े लोगों के हाथ इसमें निकलेंगे जो एसओजी हाथ नहीं डाल पाएगी, इसलिए मामला सीबीआई को देना चाहिए। उसमें मैं आज आपको फिर दोहरा रहा हूँ, 5 एमएलए और 3 मंत्री हैं, 2 मंत्री तो मुख्यमंत्री जी के बड़े नजदीक है रीट पेपर लीक में, इसलिए एसओजी काम नहीं कर पा रही। जब ऐसा कोई नाम इस पर टीचर की परीक्षा में निकल जाएगा तो फिर अधिकारी को दबा दिया जाएगा। क्या एमएन दिनेश करेंगे, क्या अशोक राठौर करेगा? तो स्टेट की एजेंसी नहीं कर सकती, इसलिए सीबीआई की जांच की मांग मैं दोहराता हूँ। आपको लगता है मास्टरमाइंड के नाम पे, मास्टरमाइंड के नाम पे जिस तरह से 24 तारीख को पेपर आउट हुआ था, सबके सामने आ गया था वो, क्या आपको लगता है कि 21 बैच वाला भी हुआ होगा? तीनों पेपर लीक हुए हैं, हम ये कहना भूलिए आपको, तीनों पेपर 15 दिन पहले आरपीएससी से सुरेश ढाका भूपेंद्र के हाथ में आ गए थे, वाया आरपीएससी का स्टाफ, जिसका नाम बताना ठीक है, ये पक्का कह रहा हूं मैं, वही निकलेगा। मैं ये वैसे कह रहा हूं जैसे शिक्षा संकुल में डीपी जारौनी का नाम दिया था, ऐसे में बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, 1% भी आप इस पर वो नहीं करें कि इसका हाथ आरपीएससी के स्टाफ तक, मॉडरेटर या गोपनीय शाखा तक पहुंचेगा, अगर ईमानदारी से गहलोत सरकार ने काम किया तो। डॉक्टर साहब, आपने ये भी कहा कि जो केवल उदयपुर में नहीं हुआ पेपर लीक, बाकी जगहों पर भी कारों से और इनोवा वगैरह से पहुंचाए गए और तीनों दिन पहुंचे ये पेपर। तीनों दिन हिंदी के, इंग्लिश के और जीके के पूरा पेपर लीक है, विभिन्न स्थानों पर भेजे गए। मैंने स्थान गिना दिया आपको, जो मेरी जानकारी में आया लिस्ट के नाम इतने वाहनों से। मैं दूसरी जो पत्रकार रिपोर्ट आई, पत्रकार वार्ता करूंगा, उसमें और भी तथ्य सामने लाऊंगा, और बाद में जो करूंगा उसमें मैं वाहनों के नंबर भी बता दूंगा। मैं सरकार से, जांच एजेंसी से इस समय ये कहना चाहता हूँ, जो गाड़ी, जो बस आपने उदयपुर में पकड़ी है, वो बस 21, 22, 24 बराबर टोल से निकली है, सीसीटीवी कैमरे में आई है, भरी हुई आई है, खाली गई है, तो आप उसी की जांच कर लो, उसी की जांच कर लो। वो बस ही बता दे कि हाँ मैं भर के ले गया 3 दिन तक परीक्षा केंद्र पर और खाली लाया। इसी ढंग से ये सारी गाड़ियां हैं, इन जिलों में जो मैंने बताई है, वो पेपर ले गई है, बच्चों को पढ़ाती गई है, इसी ढंग से हूँ छोड़ के आई है, ये प्रक्रिया अपनाई गई। डॉक्टर साहब, मास्टरमाइंड के नाम पे कई लोगों का नाम लिया जा रहा है जो कि गिरोह चला रहे, लगातार पुलिस धरपकड़ में लगी हुई है। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री इसके लिए जिम्मेदार है या आला अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, जो कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिम्मेदार। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जब रीट की परीक्षा हुई थी और जब गोविंद सिंह जी डोटासरा ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा था हमारा नाम मैनेजमेंट और परीक्षा सफल कराने पर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम लिखा जाएगा। जब ये बात आई कि पेपर लीक हो गया नीट का, तो गोविंद सिंह जी डोटासरा ने बयान दिया था, जो ये कहे कि पेपर लीक हुआ उसको उठा के जेल में बंद कर दो। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है 16 परीक्षा को लीक करवाने में, उनका, मैं सीधा हाथ नहीं समझता, उनका लापरवाही है, उनका निकम्मापन है, वो प्रभावी नहीं है, और 10 परीक्षा रद्द हो चुकी। तो केवल शिक्षा मंत्री नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री
गृह मंत्री भी हैं और पुलिस के लोग मिले हुए हैं, एसओजी के लोग मिले हुए हैं, नकल माफियाओं के में हम नाम मीडिया भी बार बार बता रहा है, मैं और दूसरे लोग भी बार बार बता रहे हैं, तो उन पर आखिर हाथ क्यों नहीं डाल रहे? मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, उन 5 MLA से आज तक आपने पूछताछ रीट में क्यों नहीं होने दी? उन 3 मंत्रियों से जो मैंने रीट में नाम बताया एसओजी को, उनसे आज तक पूछताछ क्यों नहीं की? डीपी जारौली को आपने बर्खास्त इसलिए किया कि रीट पेपर लीक में शामिल था, तो उसको क्लीन चिट क्यों दे दी? इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। अब उपयुक्त समय है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे बड़ा और कुछ आप बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और पहले भी आपने रीट का इतना बड़ा इशू उठाया और आपने तब कहा था कि पार्टी पूरी मुझे एश्योर करके गई है कि पूरे राजस्थान में हर विधायक इस इशू को उठाएगा। आज भी आप जो है यहाँ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पार्टी के मंच पे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो रही है और ना ही कोई पार्टी की कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी, राज्यवर्धन जी ने की थी और वो इसलिए मैंने आज यहाँ कर डाली क्योंकि कुछ तथ्य मेरे पास प्रमाण ज्यादा थे, वो मेरी जानकारी में नहीं था। राज्यवर्धन जी की पत्रकार वार्ता करनी, मैं वहां जाके शामिल हो जाता। ये कोई एडिशनल प्रमाण, जो पुख्ता प्रमाण मेरे पास थे, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी यहाँ। बाकी पार्टी ने तो रीट का वो बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया था, सिविल लाइन पे लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद हमने किया था, वहाँ गए थे विधानसभा की तरफ, तो वहाँ भी लाठीचार्ज हुआ था, हमारे अध्यक्ष जी के चोट लग गई थी, उनके प्लास्टर भी बना था। पूरे राजस्थान में आंदोलन किया था युवा मोर्चा, पार्टी ऐसी बात नहीं है, पूरी पार्टी आंदोलन कर सकती है इस मुद्दे पर। जो सबूत आप देते हैं एसओजी को, अगर वो उस पर कार्रवाई नहीं होती किसी के दबाव में, तो वो सबूत मीडिया में दे देगा, जैसे पेन ड्राइव वगैरह हुए। हाँ, मैं आपको दूंगा, इसलिए चूंकि 2 नाम ऐसे हैं, मंत्री जी का स्टाफ, एक मंत्री जी का स्टाफ और आरपीएससी का वो व्यक्ति जिसने पेपर दिया है, वो नाम मैं तुरंत ही मीडिया को बताऊंगा अगर इन्होंने पकड़ा नहीं सुरेश ढाका को। सुरेश ढाका को अगर गिरफ्तार कर लिया तो आरपीएससी का सारा खेल उजागर हो जाएगा और कुछ नेता भी इसमें मिलेंगे। सरकार चाहेगी तो सरकार चाहेगी। अच्छा, आपने एसओजी के कुछ नाम अशोक राठौड़ जी को बताए। हाँ। अशोक राठौड़ जी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। अशोक राठौड़ जी से मैं मिलने गया था। हाँ। मैंने कहा साहब आप वो डीपी जारौली को आप इंट्रोगेट ही नहीं किए। उन्होंने कहा हमने एक कमेटी बनाई थी सरकार ने और जांच की थी, तो डीपी जारौली को निर्दोष पाया था, सरकार ने क्लीन चिट दे दी। तो ये एसओजी का काम करने का तरीका है। आपने अभी ये भी बताया कि कुछ एसओजी के नीचे के अफसर भी उस मामले में मिले हुए हैं। मैंने नाम बता दिया। हाँ, राठौड़ साहब ने कार्रवाई की नहीं, तो नाम बता दीजिए कौन कौन है। एक तो बता ही देता हूँ। हाँ, बता दीजिए। मोहन कोसवाल। हाँ, वो तो पहले बता जो रीट में जो जांच अधिकारी, हाँ बिल्कुल, जिन्होंने कई निर्दोषों को पकड़ा, दोषियों को छोड़ा, हाँ। जिसने रीट का पेपर पढ़ाया, वो सुरेश ढाका का धंधे में पार्टनर है और वो गिरफ्तार होगा मोहन कोसवाल, तो इस चीज राजस्थान की जनता के सामने आ जाए। जो पेपर लीक कर रहा है, जो जिसके खिलाफ ईडी का मामला दर्ज है, बराबर 2018 से बल्कि पहले से पेपर लीक कर रहा है, उसमें उनके पार्टनरशिप है मोहन कोसवाल और एक और मैं अधिकारी, उसका नाम भी बाद में बताऊंगा। सर, उन नेताओं का नाम भी बता दीजिए ताकि जनता के सामने तो वो बेनकाब हो, कार्रवाई होगी तब होगी उनके ऊपर। ये भी बता दूंगा जल्दी, मैं ईडी आने से पहले बताना नहीं चाहता। डॉक्टर साहब मैंने पहले बता दिया तो भाग लेंगे। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि 16 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, आपकी पार्टी ने केवल एक बार आंदोलन किया, क्या ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी जो है विपक्ष के नाते फेल हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी ने पूरे राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में, सिर्फ एक बार आंदोलन, नहीं 200 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी गई है, 14 लाख शिकायत भी नहीं है और जन आक्रोश सभाएं चल रही है। मैं भी 5-6 और जाने वाला हूँ। पार्टी जमीन पर गांव-गांव, गली-गली तक ये जितने भी मुद्दे हैं उसके लिए सक्रिय है। करोड़ी जी, मेरा एक सवाल है, क्या ऐसे कारण है कि इतने बड़ी वारदातें हो रही है, इतने पेपर आउट हो रहे हैं राजस्थान में, उसके बावजूद राजस्थान में राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा सफल यात्रा के रूप में हुई है, बजाय बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा की? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी जानकारी में आ गया होगा कि जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी चल रहे थे, महंगाई,
राजस्थान में डीजल और पेट्रोल पे सबसे ज्यादा वेट है, इसलिए सबसे ज्यादा महंगाई राजस्थान में। राजस्थान में 24.5% बेरोजगारी है। बेरोजगारी महंगाई लेके चल रहे थे, 24.5%, 38 लाख बेरोजगार हैं राजस्थान में। वो कह रहे हैं देश में तनाव है। राजस्थान में सबसे पहले कन्हैया का सर कलम किया था। राजस्थान में भीलवाड़ा में हत्या हुई थी, करौली में हुआ था, जयपुर में जो वो कांवड़ियों पे हमला हुआ था। तो सबसे ज्यादा तनाव या सांप्रदायिक दंगे या जातिगत तनाव हुआ है तो राजस्थान में हुआ है। वो ये कह रहे थे भाईचारा बिगड़ रहा है, भाईचारा राजस्थान में बिगड़ा, तनाव राजस्थान में बिगड़ा, सबसे ज्यादा महंगाई राजस्थान में, सबसे ज्यादा बेरोजगार राजस्थान में, सबसे ज्यादा मंदिर के पुजारियों को आग के हवाले किया है तो राजस्थान में किया है। 30,000 बीघा में से 18,000 बीघा जमीन पर भूमाफियों को कब्जा है। और सबसे ज्यादा अत्याचार दलित और महिलाओं पर हुए तो राजस्थान में हुए। 30 दिन से एक भील को मार दिया सरोई में, कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हैं। देवगढ़ में पुजारी को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी, बेटे को पेड़ से बांध दिया, उसके सामने आग लगा दी, वो मर गया। वो कानून की स्थिति, ये सब मामलों को लेके राहुल जी जा रहे थे दौसा से अलवर की तरफ। मैं ज्ञापन देने निकला था महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, आदिवासी अत्याचार पर, महंगाई पर, इस पर अपने बेरोजगारी पर, किसानों के कर्जे पर, ऐसे 7 मुद्दों को लेकर मैं उधर से आया था। मैं 11 किलोमीटर चला और रात हो गई थी, ठंड ज्यादा थी तो मैं रुक गया एक जगह। वो बाय द वे राहुल जी का टेंट था, वहां हम रुक गए। 3000 आदमी हम चले थे। और फिर सरकार, हमने कहा राहुल जी को जिन मुद्दों पर राहुल जी बोल रहे हैं वो सारे के सारे मुद्दे राजस्थान में हैं, उनका समाधान राहुल जी करें, हमारी सुनवाई कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, आखिर में सरकार तैयार हो गई और 20 तारीख को राहुल जी के साथ किसानों ने, जवानों ने, महिलाओं के प्रतिनिधिमंडल ने, पुजारियों ने, मतलब 7 मुद्दों के 7 लोगों ने राहुल जी से बात की मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में। सीएचए का भी मुद्दा था और मुख्यमंत्री जी को कहा है कि मंदिर माफी की जमीन पर कब्जा हो रहा है, कानून बनाने की बात करें तो कानून बनाओ, और बेरोजगारी इतनी क्यों है इसको सही करो, किसानों के कर्जे माफ करो। मुख्यमंत्री जी ने कहा बताया कि मैंने स्थगित कर दिए, तो राहुल जी ने कहा स्थगित करने से काम नहीं चलेगा, उन सबको माफ करो। इतनी बात हमने उनके सामने रखी है। तो वो सारे के सारे मुद्दे हमने उनके सामने रखे। वो अश्वमेध का घोड़ा था ना, वो राजस्थान में रुका है, रोक के हमने उनको सारी बात कही है और सरकार से राहुल जी ये कह के गए इनका समाधान करो। तो ऐसा नहीं है केवल भाषण देने से बेरोजगारी इतनी हो गई, तनाव इतना फैल रहा है, भाईचारा खत्म हो रहा है, वो सब राजस्थान में मौजूद है। तो मैं उस यात्रा को सफल नहीं मानता। जिस राजस्थान में जिस कांग्रेस का राज है वहां सारी की सारी समस्याएं बढ़कर मौजूद है जो राहुल गांधी जी बोल रहे थे। आपने भाईचारे की बात करी, गहलोत साहब ने कहा मतलब जाट, गुर्जर, मीणा सबकी सेवा करना चाहते हैं, ब्राह्मण वर्णीय सबकी, तो उसको कैसे देखते हैं बयान? जाट, मीणा, गुर्जर से भाईचारा रखना चाहते हैं तो जो गुर्जर है सचिन पायलट, उसको गद्दार क्यों कहते हैं, उसको निकम्मा क्यों कहते हैं? यही होता है क्या जाति का सम्मान करना? और मेरों को तो ये कहते हैं वो तो अपराधी हैं, मेरों को तो कहते हैं अपराधी हैं। और जाटों का उन्होंने क्या राज किया, धरती से मिटा दी जाटों की राजनीति। तो कहने का कुछ है गहलोत साहब का, करने का कुछ है, वो कोई भाईचारे वाली बात नहीं। सर सीएम साहब कहते हैं कि वो जादूगर है, लेकिन आप भी बार बार मूवमेंट करने निकल जाते हैं, इंटेलिजेंस आपको ट्रेस ही नहीं कर पाती, आप भी कोई जादू जानते हैं? ना, मैं तो जादूगर नहीं है, गहलोत साहब जरूर जादूगर हैं, लेकिन मैं चार बार तो सिविल लाइन चला गया और वहाँ तो 2,500-3 हजार लोग पहुँच गए राजगढ़ में, तो पता ही नहीं लगा इनको। जैसे आमागढ़ में चढ़ा वैसे वहाँ पहुँच गया। तो अभी तो राजस्थान की पुलिस और CID को ध्यान रखना चाहिए, मेरे को पकड़ के पहले बंद कर देना चाहिए, तभी ये रुक सकते हैं। जनता के मुद्दे हम इसी चतुराई से उठाते रहें।